नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अप्रैल 2025, कल 21 अप्रैल मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वाइटल लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल 21 तारीख मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे, और लास्ट डे बोलना भी गलत होगा, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन पे बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों काफी बढ़िया था, जिसके ऊपर बेस करके इन्होंने भी अपना जो रेंज है उसको बढ़ा दिया। जैसे कि देखिए पहले सपोर्ट लेवल इन सारे एनालिस्ट ने कह रहा था कि 23,500, 23,350। आज देखिए यही कह रहा है कि 23,650 सबसे पहला सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया अनफॉर्चुनेटली तो 23,300 की तरफ बढ़ सकता है। और साथ में जो पहले कह रहा था कि निफ्टी की नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपके 24,000 के पहले आपकी 23,850, 23,900। तो आज की डेट में ये कह रहा है कि देखिए 24,100 नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर सक्सेसफुल रहा इसको ब्रेकआउट करने में कल, तो लगभग 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक को आगे हम अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे देखते जाइए। बट उसके साथ साथ एक और देखिए मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी रिक्लेम्स स्विंग हाई जो कि लास्ट डे देखने को मिला था। आरएसआई, एमएससीडी, ये सारे इंडिकेटर्स है जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पैटर्न पे, है ना। आरएसआई इंडिकेटर्स हो गया, एमएससीडी इंडिकेटर्स हो गया, सिग्नल मोर स्ट्रीम लेफ्ट। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स यही सिग्नल दे रहा है, यही हिंट दे रहा है कि और भी बाकी है ऊपर बढ़ना, ठीक है। और साथ में बैंक निफ्टी नियर एटीएच ऑल टाइम हाई जो कि लास्ट डे हमने देखा था ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच गया था। साथ ही साथ फिक्स इंडेक्स मतलब निफ्टी वॉलेटाइल इंडेक्स जो है फर्दर ड्रॉप हुआ है। खैर आगे हम बात करेंगे, पहले चलिए कुछ वाइटल मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, कुछ न्यूज है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली बस देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। बैक टू बैक 5 हफ्तों में दोस्तों गेनिंग हुआ भारत की फॉरेक्स रिजर्व, जो कि अपने आप पे काफी रिमार्केबल डेटा है। 1.5 बिलियन डॉलर इस बार भी इंक्रीज हुआ, और टोटल जो भारत के पास आज फॉरेक्स रिजर्व बन चुका है 677.84 बिलियन डॉलर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट आपके, अच्छा ये बहुत ही वाइटल अपडेट है जो कि ऑलरेडी मैं हमारे छोटू वाली चैनल पे कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए। एक्चुअली सेबी की तरफ से आपके यहाँ पे देखिए, और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आज एक्चुअली जेंसोल जेंसोल इंजीनियरिंग को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है, काफ़ी कुछ केस वगैरह चल रहा है, ये जायज़ भी है, ठीक है। तो आज एक्चुअली कुछ एनएससी के ऑफिशियल वहाँ पे गए थे जेंसोल की पुणे वाली जो ईवी की प्लांट है, और वहाँ पे जाके तो भाई चौंक गया। कहाँ प्लांट, कहाँ मशीन, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, सिर्फ 2-3 लोग थे। जस्ट इमेजिन, मतलब इतना बड़ा फ्रॉड, इतना, मतलब कंपनी आप देखिए ना बाजार में लिस्टेड है, बाजार में लिस्टेड है। एक टाइम पे जब ये पीक में था बड़े लेवल की कंपनी था, और ये देखिए आज क्या रिपोर्ट दे रहा है। देखिए जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड नथिंग दैट इट फाउंड नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं, मतलब कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने का। समझ पा रहे हो ना कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। एट द कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी प्लांट इन पुणे, कुछ यहाँ पे ऑफिशियल ने विजिट किए थे वहां पे, और जाके ये भी देखा कि सिर्फ 2-3 लोग हैं वहां पे, 2-3 लोग। ये देखिए ओनली 2 and 3 लेबर्स प्रेजेंट व्हेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ऑफिशियल विजिटेड द साइट अर्लियर दिस मंथ। जस्ट इमेजिन, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। एनीवे तो बच के रहना, और बार बार जिस वजह से आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए इस टाइप की जो आपके स्टार्टअप कंपनी ना बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा अभाव होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा कम होता है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। बड़े ग्रुप में ऐसा अक्सर कम देखने को मिलता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आइज 500 बिलियन डॉलर मार्क बाय, मतलब मार्केट बाय 2030। केएनएस टेक्नोलॉजी, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी टॉप बायर्स। चलो बहुत, ये सेक्टर एक ह्यूज डिमांडेड सेक्टर है, एक ह्यूज ग्रोथ सेक्टर है। आप लोग मैं बोल बोल के थक गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से, इंडिया आइंग
50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट बाई 2030। आज देखिए उसके आधे के आसपास है। मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ आज कितना है, पहले आप देखिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया। तो आखिरी बार हमने देखा था वही लगभग 22 से 23 हज़ार करोड़ के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट मैं कहूँगा ठीक है, डिफेंस के मामले में भारत काफी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और डेटा देखिए, इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट क्रॉसेस $30 बिलियन, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका है बीते हुए फाइनेंशियल 25 में। मार्च सीज हाईएस्ट सर्ज, मार्च महीनों पे एक्चुअली सबसे ज्यादा दोस्तों एक्सपोर्ट हुआ। अब देखिए होना भी चाहिए क्योंकि अप्रैल पे टैरिफ लगने वाला था। सारे कंपनी जितने भी मतलब एक्सपोर्ट होने वाला था सब, मतलब जो फ्यूचर ऑर्डर वो भी क्लियर कर दिया मार्च के महीने पे। तो इसके पीछे कारण है एक्चुअली। आज उसके बाद देखिए जेफरीज की चीफ मतलब आपके क्रिस वुड की तरफ से बयान दिया, इन्वेस्टर्स शुड कट यूएस पोजीशन। कौन सी इन्वेस्टर्स? एक्चुअली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात किया है कि यूएस में जो अपना पोजीशन है कंपनी की शेयर के अंदर उसको कट कीजिए, फेवर यूरोप, चाइना और भारत का नाम यहाँ पे लिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट चाइना की तरफ से। अरे बाप रे, चाइना भी कितना प्यार दिखा रहा है भारत का क्यों ना दिखाए, क्योंकि अपना सामान जो बेचना है। यूएस तो बंद हो गया, चाइना से इट्स रेडी टू ओपन मार्केट टू इंपोर्ट मोर इंडियन गुड्स। भारत से दोस्तों खरीदना चाहते हैं बहुत सारे। ऑब्वियसली चाइना का उद्देश्य यहाँ पे भारत से खरीदना नहीं है, भारत में बेचना है। अब बेचने के लिए कुछ तो खरीदना पड़ेगा, है ना। आज ये देखिए स्टैंड्स फॉर इट्स फर्म। चाइना भी भारत को बहुत ज्यादा ऑयलिंग करेगा, बट इसको देखने के बाद भारत सरकार को बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। भारत को बस अपना काम करके रहना है, काम करते जाना है। ठीक है, यूएस के साथ बस ट्रेड बढ़ाना है, चाइना के साथ भी ट्रेड बढ़ाना है, दोनों ही फायदा है ना। अच्छा उसके बाद देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, एलन मस्क मेक्स बिग अनाउंसमेंट ऑफ विजिटिंग इंडिया आफ्टर कॉल विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो दोस्तों आपको याद होगा एक दिन पहले मैं आपको अपडेट दिया था कि मोदी जी और एलन मस्क दोनों फोन कॉल पे बातचीत किए थे। बेसिकली कुछ यहाँ पे टेस्ला, स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद एलन मस्क दोस्तों जल्द ही भारत में आएंगे और मोदी जी के साथ यहाँ पे मीटिंग भी करेंगे, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स फटाफट दिखा देता हूँ जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। देखिए जैसे कि बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी अर्निंग प्रेजेंट कर चुका है, बट नेक्स्ट वीक पे बहुत सारे ऐसे निफ्टी 50 की कंपनी, नॉन निफ्टी 50 की कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। फटाफट नोट कीजिए, जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा कंज्यूमर, ये सारे निफ्टी 50 के शेयर, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सारे निफ्टी 50 की कंपनी अर्निंग प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा ढेरों सारे दोस्तों नॉन निफ्टी 50 कंपनी है। सो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए ट्रम्प टैरिफ डेवलपमेंट। अब देखिए टैरिफ से रिलेटेड लास्ट 3 से 4 दिन पे कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। आखिरी बार जब अपडेट आया था आपके यूएस की तरफ से अप टू 245% टैरिफ इंपोज किया था चाइना के ऊपर, चाइना ने भी उसके पहले हमने देखा था 125% पे स्टक करके रखा, इसमें कोई इंक्रीज नहीं किया। बट हाँ छोटा मोटा एक्शन लिया है, जैसे कि आपके चाइना ने जो ऑर्डर दिया था सालों पहले आपके बोइंग को, अमेरिकन कंपनी, और बोइंग ने एक्चुअली ऑर्डर देने वाला था 25-27 तक, तो उसको कैंसिल कर दिया कि भाई नहीं चाहिए, बाहर में जाए। तो एक दो छोटा छोटा एक्शन लिया, बट टैरिफ से रिलेटेड जो लगातार काउंटर इंपोज किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं पॉज हो चुका है। ठीक है, तो ये अच्छी अपडेट है। अच्छा उसके साथ साथ अपकमिंग वीक पे आईएमएफ की एक बहुत ही वाइटल मीटिंग है वाशिंगटन डीसी पे, जो कि शुरुआत होगा 21 अप्रैल मतलब कल से 26 तारीख के भीतर। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अपकमिंग वीक पे, जैसे कि पीएमआई फ्लैश नंबर 23 अप्रैल को आउट होगा यूएस की, ये देखिए। और उसके साथ साथ आपके इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर आउट होगा, वीकली जॉब डेटा आउट होगा यूएस की। तो काफ़ी वाइटल वीक होने जा रहा है दोस्तों। डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा भारत का भी बहुत सारे वाइटल डेटा आउट होगा, जैसे कि एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। उसके साथ साथ देखिए जो कि लास्ट वीक पे तो काफ़ी हद तक स्लो था, मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ नंबर आउट होगा। उसके साथ साथ आपके 25 अप्रैल को शुक्रवार को फिर से फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट वीक में एक्चुअली बहुत सारे छुट्टियों था,
शुरू में भी हमने देखा था सोमवार बंद था बाजार, आपके क्या बोलते हैं, फ्राइडे भी बंद था गुड फ्राइडे की वजह से। तो बीच में जो 3 दिन में, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन पे लगभग 14,500 करोड़ के आसपास एफएस द्वारा एक सॉलिड इन्फ्लो हुआ था, बट डीएस ने सेल भी किया था। चलो ठीक है, एफएस की जो इन्फ्लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएस ने उतना सेल भी नहीं किया था, उसके अगेंस्ट में 6,471 करोड़, तो एफएस की इन्फ्लो काफी अच्छा था। बाय द वे ऑयल प्राइस फिर से लास्ट वीक पे बढ़ने लगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अब चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी है, जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन लास्ट नाइट को, थर्सडे नाइट को क्लोजिंग हुआ था 1.33% नीचे। नैस्डैक की क्लोजिंग भी थोड़ा सा वीक हुआ। उसके साथ साथ यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा गेन किया, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा गेन हुआ था। क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार फिर से बढ़ता गया, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन यूएसडी के अगेंस्ट में काफी हद तक स्टेबल है। बट कल दोस्तों ये पर्टिकुलर सेक्टर, एक तो हो गया आपका विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन, थर्सडे नाइट को नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 2.5% नीचे क्लोजिंग दिया था। ऊपर से यूएस मार्केट लास्ट डे करेक्शन था। आईटी सेक्टर की रोल दोस्तों कल काफी वाइटल, बट हाँ अगर ये दो दिग्गज चल गया तो यहाँ पे आईटी सेक्टर भी कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट इस पर काफी अच्छा हुआ था, और एडीआर वर्जन पे भी उसका झलक पहले से थोड़ा सा देखने को मिल गया था। 4% ऊपर की क्लोजिंग दिया आईसीआईसी बैंक भी, इवन एचडीएफसी बैंक भी, और दोनों ही शेयर मुझे लगता है कि कल अपना फिर से एक न्यू पीयर पर्सनल रिकॉर्ड टच कर सकता है। आइए देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट डे कहां पे क्लोजिंग हुआ था। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए यार, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, अच्छा लास्ट डे एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग पॉइंट काफी अच्छा था 23,900 पे, क्योंकि उसके पहले मतलब थर्सडे नाइट को यूएस मार्केट में जब ड्रॉप हुआ था ये लेवल तकरीबन 23,800 के नजदीक पहुंच गया। तो उसके बाद फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट क्लोज था गुड फ्राइडे की वजह से, बट स्टिल गिफ्ट निफ्टी ओपन था, और गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छा हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे एफआईडीएस की एक्टिविटीज, जो कि लास्ट डे हमें देखने को मिला था। वीक में तो मैं आपको दिखा दिया था कि टोटल 14,500 करोड़ के आसपास बाई किया था एफएस द्वारा, बट लास्ट डे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें थर्सडे के दिन भी बहुत बढ़िया दोस्तों इन्फ्लो हुआ था। 4,667 करोड़ आपके एफएस ने बाई किया था, और डीएस ने सेल किया था आपके 2,006 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं एफआईएस की देखिए फिर से एक अच्छा इन्फ्लो आ रहा है, और ये इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो एफआईएस की कॉन्फिडेंस भारतीय बाजार के प्रति वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो डेटा है रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि आप सीपीआई डेटा को आप देखिए, आप डब्ल्यूपीआई डेटा को देखिए, काफी अच्छा हुआ है ना। तो बैंक्स भी चलने लगा, एफएस की इन्फ्लो भी आ चुका है। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से आज ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। इवन TA35 आज संडे से ओपन होता है, जैसे कि आपको मालूम है 20 तारीख की अपडेट है। क्लोजिंग भी कोई बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं दिया, काइंड ऑफ फ्लैट दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ स्पेशली। अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना और ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि बीच में इंडियन मार्केट बैक टू बैक 3 दिन क्लोज था। ओके, तो कल देखिए नंबर 1 जो पॉइंट है, डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना। सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ही ओपन हो जाएगा, ट्रैक करना जरूरी है। ओके, और उसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है, कुछ कंपनीज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, और 2 सेक्टर आईटी सेक्टर, और सबसे वाइटल है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसको ऊपर नजर रखना, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों। अब देखिए लास्ट डे ना निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दिया मालूम है? हाँ प्राइस के अनुसार तो मतलब नंबर तो आप देख ही सकते हो, बट ये बात नहीं है। एक ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दिया जहां पे लास्ट 3 महीनों पे 2 बार रिजेक्शन हुआ। जैसे कि मार्च पे आ जाइए, ये देखिए मार्च की आखिरी हफ्तों में आया था 23,850 पे, रिजेक्ट हुआ, सीधा स्लिप कर गया, 2,000 पॉइंट की डाउनफॉल। अच्छा थोड़ा और पीछे आ जाइए, फेब्रुवरी के महीने पे, फेब्रुवरी के महीने की एकदम शुरुआती दौर में फर्स्ट हाफ में कौन से लेवल पे आया था?
23,850, सेम एग्जैक्ट सेम लेवल पे, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट 3 महीने पे तीसरी बार आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ना, देखिए बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, बिकॉज लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे कैंडल्स की मूवमेंट दोस्तों काफी काफी अच्छा था, काफी अच्छा। और खास करके लास्ट डे आप देख लीजिए ना, कितना लंबू से कैंडल बिल्ड किया है ना। और उसके साथ साथ आरएसआई इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है 62.5%, भले ही ओवरबॉट पे नहीं है बट स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है। तो कल के लिए सबसे वाइटल लेवल ये है कि 23,850 के ऊपर सस्टेन करना, क्या करना, होल्ड करके रखना अपने आप को। कल निफ्टी 50 की एक टस्क है मेरे हिसाब से 23,850 को होल्ड करके रखना कैसे भी करके, क्योंकि देखिए उम्मीद तो है कि कल अगर बैंक में अगर ठीक ठाक ओपनिंग हो गया तो एक गैप ओपनिंग निफ्टी 50 में होगा। अब बात ये भी है कि एक बड़ा सा गैप ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे ड्रॉप हुआ, जैसे कि देखिए इस वीडियो के मैं टाइटल में भी प्रॉपरली मेंशन किया कि रिकवरी उसके बाद गिरावट, ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसे काफी बार हुआ है कि बहुत बड़ा गैप अप दे दिया 1.5% 2%, उसके बाद स्लिप करते करते थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया बट नीचे आके उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है कि शुरू में एक ठीक ठाक ओपनिंग हुआ एक डिसेंट टाइप की, उसके बाद धीरे धीरे रैली दिया, है ना, वो उसमें बड़ा मजा आता है। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि कल देखिए मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ कुछ क्रूशियल लेवल है, आप नोट कर लीजिए कल 23,850 इसको होल्ड करना जरूरी है। अगर कल देखिए कल फर्स्ट हाफ में 23,850 को सक्सेसफुली होल्ड कर लिया, उस मामले में नेक्स्ट जो क्रूशियल लेवल रहेगा 24,000, वो बात की लेवल है, वो बात की लेवल है। तो यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस मिला, फटाफट मैं आपको लिख के देता हूँ। दो रेजिस्टेंस 23,850 एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं है, बट मैं कहूंगा कल इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट 24,000। अब देखिए 24,000 इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि देखिए ये दो लेवल पे इसके पहले भी रेजिस्टेंस मिला था, बट उसके पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, ये देखिए 24,000 के आसपास बहुत बार सपोर्ट मिला था। ये मैं आपके सामने लगभग 7-8 महीने के चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये देखिए 24,000 के आसपास सपोर्ट मिला, ये देखिए सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला आपके कौन सी महीने पे वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए नए साल में जनवरी के महीने पे, ठीक है। तो 24,000 भी काफी वाइटल है, बट सबसे वाइटल है यह है कि 23,850 को सस्टेन करना, होल्ड करना, ओके। ये मैं आपको बता दिया आपकी निफ्टी की रेजिस्टेंस। बट सपोर्ट की अगर हम बात करें नीचे की तरफ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हो सकता है, बट अगर ड्रॉप हो भी गया ना, 23,500 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है ब्लू कलर की लाइन रेड, वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। बाकी देखिए अब बात ये है कि बैंक निफ्टी कल कितना बढ़ेगा आगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की पोजीशन ना एक्चुअल में अगर आप देखेंगे बहुत ही वाइटल लेवल, निफ्टी 50 से भी ज्यादा वाइटल बैंक निफ्टी, क्योंकि लास्ट डे बैंक निफ्टी अपना हो सकता है कि न्यू रिकॉर्ड टच नहीं किया, बट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, नोटिस कीजिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई था अप्रोक्सीमेटली 54,400 प्लस पे, उसके आसपास जाके इंटरडे हाई भी टच किया था, क्लोजिंग उसी लेवल के जस्ट नजदीक दिया, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल सबसे क्रूशियल लेवल रहेगा, एक तो दो बैंक एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक जिसका इंडिविजुअल वेटेज भी निफ्टी में बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस हाई था मतलब 54,000 लगभग 500 के आसपास अब मान लीजिए रफली, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करना। कल बैंक्स अगर दोस्तों 54,500 के ऊपर होल्ड कर लिया, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गैप अप दे दिया, बहुत ज्यादा गैप अप दे दिया, 55,000 के नजदीक ओपन हुआ, उसके बाद सीधा स्लिप करके नीचे आ गया, तो ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि कल बैंक्स के लिए 54,500 को सस्टेन करना जरूरी है। और मोस्ट प्रॉब्ली कल बैंक निफ्टी अपना पीआर भी टच कर सकता है, पीआर मतलब पर्सनल रिकॉर्ड टच कर सकता है, इसका चांस सबसे ज्यादा है, इसका चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको समझा दिया 54,500 सबसे वाइटल लेवल, और नीचे अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, डोंट वरी, वही 54,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको इंडिकेटर्स को बेस करके चार्ट पैटर्न को बेस करके निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट समझा दिया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। पर जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि गलती से एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट बाई सेल, इंट्राडे मत करना, समझदार हो आप। मार्केट बहुत अनसर्टेनिटी से भर चुका है, रिस्की बन चुका है, हाईली वॉलेटाइल है, तो प्लीज ये सब हरकत मत करना, ओके। बाकी कोई दिक्कत है डोंट वरी, मैं हुआ आप लोग के लिए, प्लीज पूछिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक ऐसे ही हर रोज इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।